भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे सच से रूबरू करवाना चाहूंगी जिस सच को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जो बड़े बड़े सुरक्षा देने की बातें हमारी मोदी सरकार के जरिए की जाती है, हमारे योगी बाबा, हमारे अमित शाह ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश को सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर किसी के शासन में मिला है तो वो मोदी के शासन में है, क्योंकि मजबूत नेतृत्व मोदी जी के हाथों में है और मजबूत नेतृत्व का कमान अमित शाह के जरिए संभाला गया है। देश के गृह मंत्री हैं, देश को सुरक्षित रखने की उनकी पूरी जिम्मेदारी है। इसलिए अब ना तो अपराधी अपराध करते हैं, मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ दोस्तों, और आप सुन सुन कर भी थक चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई को, हकीकत को ना आप झुटला सकते हैं और ना मैं झुटला सकती। और मेरी नजर से ऐसी खबरें जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कि ऐसे कौन सा सुरक्षित हाथों में देश का कमान दिया गया है जहां पर खुद के इनके नेता सुरक्षित नहीं है दोस्तों। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक कहावत भी सुना होगा आपने, ऊंची दुकान और फीके पकवान। ऊंची दुकान यानी कि बड़े दुकान है, नाम सुना है भैया, यहाँ इतना बड़ा दुकान है, चलते हैं यहाँ पर बैठकर खाते हैं। लेकिन जब खाना खाने गए तो खाना निगला भी नहीं जा रहा है। ये वही वाली बात है दोस्तों कि बड़ी बड़ी बातें जनता तक फेंको, ठेलो, जनता को इतना ज्यादा मतलब उनको बता दो कि भैया देश सुरक्षित हाथों में, देश सुरक्षित हाथों में। अरे भैया बस कर दीजिए ये झूठा ढिंडोरा पीटना। आपके झूठे ढिंडोरे के चक्कर में आप अपने नेताओं को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे, हम और आपको क्या सुरक्षा देंगे। वैसे सुरक्षा की बात की जाएगी दोस्तों तो बहुत लंबी लंबी कहानी है सुरक्षा देने के बारे में। पुलवामा अटैक हो जाता है, पहलगाम अटैक हो जाता है, लेकिन फिर भी सुरक्षित हाथों में है। भाजपा अपने नेताओं को, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। ऐसा हाल हो चुका है दोस्तों कि सीकर के अंदर बीजेपी नेता पर हमला हुआ, मारा पीटा गया, उल्टा जी हाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता पर हमला हुआ, मारा पीटा गया, और तो और उस बीजेपी के नेता को जहर तक पिला दिया गया है। ऐसे ऐसे अपराध भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। बदमाशों ने कार के शीशे तोड़ डाले और इस घटना को अंजाम दिया है। भास्कर की ये रिपोर्ट है दोस्तों, और ये रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का हाल जो है अपने शासन के अंदर लोगों को किस तरीके से सुरक्षा दे रही है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दिखाऊंगी, उसके बाद आगे जो बरेली में हिंसा हुआ है, उस हिंसा में मुसलमानों को बड़े लंबे चौड़े लिस्ट थे जेल में डालने की। उसके बाद आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए 2 लोगों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत दे दी गई है। साथ में दोस्तों, मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस तरीके के बयान देकर एक बार फिर से सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इसी राजस्थान के अंदर क्या और किस तरीके का सुलूक जो है बीजेपी नेता के साथ हुआ है दोस्तों, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि ऐसा कैसा सुरक्षा दे रहे हैं जहां पर अपराधी अपराध को इस कदर मनोबल दे रहे हैं कि लोग अपने ना घरों में सुरक्षित है, ना गाड़ियों में सुरक्षित है, ना रोड पर सुरक्षित है। इंसान करे तो करे क्या, कहां पर सुरक्षा दिया जाएगा? अमित शाह जी बताइए, जनता वहीं जाएगी। और तो और आपके नेताओं के साथ ऐसा हो रहा है जो आए दिन अपना पार्टी का रौब दिखाते हैं। अक्सर नेताओं के ऐसे वीडियो आते रहते हैं दोस्तों जहां पर पार्टी का रौब दिखाकर किसी को मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यहाँ तो खुद बीजेपी के नेता पीट रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सीकर के लक्ष्मणगढ़ के बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर 2 बदमाशों ने जमीन दिखाने के बहाने हमला कर दिया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, फिर जबरदस्ती उनको जहर पिला दिया। इसी बीच सड़क पर 2 कारें आई तो आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना लक्ष्मणगढ़ के हमीरपुरा रोड की बुधवार दोपहर आज करीब 12 बजे की बताई जा रही है दोस्तों। बीजेपी नेता ललित पवार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया है, जहां उनका इलाज अभी चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके बाद फिर जांच
पड़ताल की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है कि आखिर कौन से बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता ललित पवार ने बताया है कि मैं भारतीय स्कूल में बेटी को टिफिन, जी हाँ, बेटी को स्कूल में टिफिन देने जा रहा था। वहाँ 10 से 15 मिनट डायरेक्टर के पास बैठा। इसके बाद जब मैं जा रहा था तो रास्ते पर बाइक से आए 2 युवकों ने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने मुझसे कहा कि हमीरपुर वाला ज़मीन देख लो। मुझे लगा कि कोई परिचित होगा। इसके बाद मैं हमीरपुर वाली ज़मीन की तरफ चला गया और दोनों युवक वहाँ पर नहीं मिले। मैंने सोचा 2 मिनट इंतज़ार कर लेता। उसके बाद दोनों युवक आए और उन्होंने मेरी गाड़ी पर हमला कर दिया, शीशा तोड़ दिया और खूब मारा पीटा, यहाँ तक कि जहर भी उनको पिला दिया गया है। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। चलिए, अब बरेली में मुसलमानों को बदनाम बहुत किया गया, अपराधी और ना जाने क्या क्या नामों से नवाजा गया। अब उसी बरेली का मामला जब कोर्ट पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली हिंसा के मामले में जो आरोपी थे उनको अंतरिम जमानत, जी हाँ, अंतरिम राहत दे दी है। हिंसा के आरोपी नदीम खान और बबलू खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की डबल बेंच ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर अब रोक लगाई है। अब तक दोनों भाई फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों भाइयों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। नदीम खान और बबलू खान की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज इनको, जी हाँ, इनको बड़ी राहत देते हुए जो है अरेस्ट करने से अंतरिम राहत दे दिया है, यानी कि अब ये अरेस्ट नहीं होंगे। वैसे योगी बाबा तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। बड़ा बयान दे रहे थे बरेली को लेकर। यहाँ पर देखिए कैसे बड़ी बड़ी राहत कोर्ट के जरिए भी मिल रही है। आगे दोस्तों, बिहार में मंच सज चुका है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। हर कोई अपना दम जोर चुनाव के आखिरी प्रचार में लगाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में आज राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, कई बड़े नेता इस वक्त बिहार की धरती से गरज रहे थे। इसी गर्जन में आज जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभालते हुए बीजेपी की ओर से अमित शाह पर कड़ा निशाना साधा, मोदी जी पर कड़ा निशाना साधा। उन्होंने तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वोट के लिए मोदी जी स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। दूसरी ओर अमित शाह ने रैलियों में महागठबंधन पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि लालू अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन ये दोनों पद खाली नहीं है। वैसे आपसे ज़रा कुछ देश की जनता बहुत टाइम से पूछ रही है, गृह मंत्री जी, आपने अपने बेटे को किस बिना पर, किस मेरिट पर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया हुआ है? ऐसा कौन सा डिग्री इनके पास था जो भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों के पास नहीं था? ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि परिवारवाद पर जब आप लेक्चर देते हैं तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जिनका राजनीति में सिर्फ अपने दम पर लड़ाई लड़ी जा रही है, परिवारवाद को घसीटा नहीं, मतलब परिवार के लोग नहीं लड़ रहे हैं, तो उनको वो बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि भैया मतलब इनके परिवार से कोई है नहीं राजनीति में, ये खुद अकेले लड़ रहे हैं, अपने दम पर बलबूते पर पार्टी को खड़ा किया है, नाम बनाया है। लेकिन आपने और आपकी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनको टिकट भी मिला है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ भी चुके हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। राजनाथ सिंह के बेटे, सुषमा स्वराज सिंह की बेटी, और कितने लोगों के नाम गिनवाऊं, बहुत सारे हैं। लेकिन परिवारवाद पर बोलने वाले वो लोग अच्छे लगते हैं जिनका परिवार से कोई ताल्लुकात नहीं होता राजनीति में। फिर भी मंच है, सज गया है, अब जिसको जो बोलना है आके बोलिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।